नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है शिक्षा के भारतीय मत को देखा था और उसमें देखा कि शिक्षा जो है संस्कृत के किस धातु से निकला है और विद्या किस धातु से निकला है और पराविद्या क्या है, अपराविद्या क्या है, अर्थात लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या और अविद्या क्या है। इस सब को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया। आज हम जो दूसरा आपको बताने वाले हैं वो शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ और शिक्षा के प्रकार और शिक्षा का प्राचीन अर्थ, शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ और शिक्षा के अंग व चर। ठीक है दोस्त, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, शिक्षा का पाश्चात्य मत, शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ, पाश्चात्य अर्थ, शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ देखिएगा तो यहाँ से हम चलेंगे। देखिएगा, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है। एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है। एडुकेटम शब्द से बना, मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, शिक्षित करना। अब देखिएगा, एडुकेटम पुनः दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। एजुसियर और नंबर 2 है एजुकेयर। एजुसियर का अर्थ है आंतरिक और एजुसियर का अर्थ है बाह्य। शाब्दिक अर्थ होगा इसका, देखिएगा दोस्त, शाब्दिक अर्थ इसका होगा बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास करना। आंतरिक शक्तियों का विकास करना क्या कहलाता है दोस्त? शिक्षा कहलाता है। अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता। तो शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि कल हमने भारतीय मत आपको पढ़ाया था। तो देखेंगे शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ क्या है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? शिक्षित करना। एडुकेटम पुनः दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, एजुसियर और एजुकेयर। एजुसियर का अर्थ है आंतरिक और एजुकेयर का अर्थ है बाह्य। अर्थात बालक की अंतर्निहित शक्तियों का या आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है दोस्त? शिक्षा कहलाता है। आंतरिक शक्तियाँ क्या है? उसमें जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो तर्क है, जो कल्पना है। ठीक है दोस्त, जैसे एक बीज के अंदर सारे गुण निहित होते हैं, बस उसको वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी तरह से उस बच्चे में सारे गुण निहित होते हैं। सिर्फ शिक्षक का कार्य है उसको बाहर निकालना, ठीक है, वातावरण देना, जिससे वो बाहर निकल करके और विकास कर सके। दूसरा चलेंगे,
दूसरा देखिएगा, दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, कह रहा है शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ देखिएगा, ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में, ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में प्रदान किया जाता है उसे संकुचित शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? संकुचित शिक्षा कहा जाता है। कहने का से ये है, जो एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित संस्था होती है, एक निश्चित शिक्षक आपके सब्जेक्ट के होते हैं और एक निश्चित समय सारणी होती है। इसमें मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मानसिक विकास पर क्या दिया जाता है दोस्त? बल दिया जाता है। मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे सारी चीज़ें इसमें क्या होते हैं। संकुचित अर्थ में देखिएगा, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित शिक्षक, निश्चित समय सारणी, निश्चित परीक्षा। ठीक है दोस्त, डिग्री प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, डिग्री प्रदान किया जाता है। निश्चित संस्था क्या होती है दोस्त? सारी चीज़ें इसमें क्या होती है? निश्चित होता है। उसको हम किस में रखेंगे? संकुचित अर्थ में रखेंगे। समझ में आया होगा? फिर से देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ, ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में प्रदान किया जाता है उसे हम संकुचित शिक्षा कह सकते हैं। इसमें मानसिक विकास पर, सबसे ज़्यादा इस पर किस पर? मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित शिक्षक होते हैं, निश्चित समय सारणी होती है, निश्चित समय में परीक्षा होता है और एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है दोस्त। क्या होता है? निश्चित इसका क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। आगे चलते हैं, दूसरा समझ में आया? आगे देखिए, अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का पाश्चात्य अर्थ क्या है और शिक्षा का क्या संकुचित। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखिएगा दोस्त। शिक्षा का व्यापक अर्थ देखिएगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसी शिक्षा जो वातावरण के किसी भी स्थान, समय, किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी के द्वारा बगैर सिलेबस के, बगैर पाठ्यक्रम के जो प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते हैं। आगे समझ में, शिक्षा को व्यापक या व्यापक शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्त, व्यापक शिक्षा कहते हैं। अब देखेंगे इसमें जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ में देखेंगे तो इसमें देखेंगे शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ये देखिएगा, ये क्या है? व्यापक। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्या है दोस्त? चलने वाली प्रक्रिया है।
तो ये देखेंगे आपने दो यहाँ पर हमने परिभाषा भी बताया कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, ऐसी शिक्षा जिसका कोई समय, स्थान, सिलेबस, पाठ्यक्रम निश्चित ना हो, उसको हम किस में रखेंगे, व्यापक में रखेंगे। तो इसमें हमने दो परिभाषाएं बताई, उसको देख लीजिए, किसका कोटेशन है ये। तो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको देखिएगा, ये डम्बिल ने कहा। कौन कहा है, ये डम्बिल ने कहा है। और इसको देखिएगा मैकेंजी ने कहा। कौन कहा है, J.S. मैकेंजी ने इसको कहा, J.S. मैकेंजी ने कहा। अब व्यापक में देखेंगे तो कह रहा है घर, परिवार, समाज, समुदाय, राज्य। ठीक है दोस्त, घर, परिवार, समाज, समुदाय, राज्य, यहाँ तक कि पहाड़ से और नदी से, मधुमक्खी से, ठीक है दोस्त, मधुमक्खी से जो कुछ भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम किस में, इसी को क्या कहते हैं, व्यावहारिक शिक्षा भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको देखिएगा, व्यावहारिक शिक्षा भी इसी को कहा जाता है। किसको, व्यापक शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा भी कहा जाता है। क्लियर, आगे चलें, अगला प्रश्न देखिए, हटाएं इसको, हाँ फिर से देख लीजिए, 1 मिनट में कंफर्म कीजिए। कह रहा है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, कह रहा है ऐसी शिक्षा जो वातावरण में किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी के द्वारा बगैर किसी पाठ्यक्रम के जो प्रदान किया जाता है उसे शिक्षा का व्यापक या व्यापक शिक्षा कहते हैं, उसे व्यापक शिक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, व्यापक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मैकेंजी ने कहा, J.S. मैकेंजी की ये परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा। और शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको देखेंगे तो डम्बिल ने कहा है। व्यापक शिक्षा को जो है व्यावहारिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसके साधन कौन है, घर है, परिवार है, समाज है, समुदाय है, राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और देखिएगा यहाँ क्या प्रश्न बन सकता है। तो इसको और देखिएगा क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा जा सकता है आपसे, शिक्षा का प्राचीन अर्थ बताइए। अब देखिएगा अगर ये पूछ लिया शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है, तो इसको देखिएगा, शिक्षा का प्राचीन अर्थ ऐसी शिक्षा जो गुरुकुल आश्रमों में प्रदान किया जाता था, प्रदान किया जाता था, उसे प्राचीन शिक्षा व विद्या के नाम से पुकारा जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि ऐसी शिक्षा जो गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो शिक्षा के प्राचीन अर्थ को जाना जाता है। अब वहाँ पर देखेंगे कौन सी शिक्षा थी, तो वेद था, पुराण था, उपनिषद, ये सब जो पढ़ाए जाते थे दोस्त। ठीक, लेकिन यहाँ पर विद्या शब्द आया तो विद्या देखिएगा 2 प्रकार की थी, इसको बता चुके हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है दोस्त, हाँ, शिक्षा से ये व्यापक होते थे। इसको अलौकिक विद्या कहा गया है, अलौकिक विद्या कहा गया है, और इसे लौकिक विद्या कहा गया, लौकिक विद्या कहा गया है दोस्त। ठीक, तो शिक्षा का प्राचीन अर्थ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ देखिएगा, नहीं व्यापक तो हो गया, शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ क्या, अब इसको आप लोग बताइए, शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ क्या है दोस्त। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ क्या है, अर्वाचीन अर्थ। तो शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ पर देखिएगा, अर्वाचीन अर्थ क्या कह रहा है, ऐसी शिक्षा जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक संसाधनों के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे
शिक्षा का, उसे शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ कहते हैं। अर्वाचीन अर्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे आधुनिक शैक्षिक प्रणाली, आधुनिक शैक्षिक प्रणाली। ठीक दोस्त, जो आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली, जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य और श्रव्य दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों। और इसके अलावा आप देखिएगा दृश्य, और इसके अलावा आप देखिएगा शैक्षिक तकनीकी, प्रथम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और शैक्षिक तकनीकी थर्ड। इसके द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ। स्पष्ट हुआ? प्राचीन अर्थ हमने आपको बताया और अर्वाचीन अर्थ। ऐसी शिक्षा जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध वैज्ञानिक संसाधनों के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे हम शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ कहते हैं। जैसे आधुनिक शैक्षिक प्रणाली, आधुनिक शैक्षिक प्रणाली में जो कंप्यूटर के द्वारा जो दृश्य साधन है, जो श्रव्य साधन है, श्रव्य दृश्य जो साधन है, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम के द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जाता है उसको हम किस में रखेंगे? शिक्षा के अर्वाचीन में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्त। अब चलेंगे यहाँ पर शिक्षा के प्रकार। देखिएगा दोस्त, शिक्षा के प्रकार यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के प्रकार में देखिएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा औपचारिक शिक्षा, दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, या इसी को कहते हैं औपचारिकेतर शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा भी इसी को कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से साधन आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, पहला आपका हो जाएगा विद्यालय, दूसरा हो जाएगा पुस्तकालय, तीसरा हो जाएगा धार्मिक संस्था, और चौथा आपका हो जाएगा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम, विद्यालय, पुस्तकालय, धार्मिक संस्था, और क्या हो जाएगा आपका दोस्त? इसमें देखेंगे म्यूज़ियम हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे इसमें म्यूज़ियम और शैक्षिक कार्यक्रम, पांचवा देखेंगे इसमें जो भी होता है, जो निर्धारित क्या होते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। अनौपचारिक में देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से इसके साधन हैं, तो आप देखेंगे घर, परिवार, समाज, समुदाय, राज्य, घर, परिवार, समुदाय, समाज, राज्य, और देखेंगे संग्रहालय, संग्रहालय, चलचित्र जिसको हम सिनेमा, और फिर देखेंगे इसमें पर्यटन, और देखेंगे समाचार पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, और देखेंगे तो समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं होंगे। आगे चलते हैं, इसमें आप देखिएगा, हाँ इसको नंबरिंग देख लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्त, अब इसमें देखिएगा कौन कौन से साधन आते हैं। तो पहला देखिएगा पत्राचार शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, यहाँ देखिएगा दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिएगा पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, अगर इस नाम से आ गया तब भी आप समझिएगा दोस्त, मुक्त
विश्वविद्यालय। तो मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, दूरस्थ शिक्षा हो गया, खुला विश्वविद्यालय हो गया। शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन जो एक निश्चित समय पर प्रसारण करते हैं दोस्त, शैक्षिक रेडियो और देखिएगा शैक्षिक टेलीविज़न, शैक्षिक रेडियो और शैक्षिक टेलीविज़न। और इसमें देखिएगा बहुमाध्यम, इसमें आप कह सकते हैं तो बहुमाध्यम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत सारे इसके माध्यम होते हैं, बहुमाध्यम से शिक्षा। ये हमारी हो गई क्या, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फिर से देखिएगा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक। अब इसका क्रम आप लोग देख लीजिए, कभी कभी क्रम देता। तो सबसे पहला हमारा जो शिक्षा होगा वो ध्यान दीजिएगा अनौपचारिक होगा। क्रम इसका देखिएगा, सबसे पहले घर से शिक्षा स्टार्ट होती है, अनौपचारिक, प्लस इसके बाद होगा निरौपचारिक शिक्षा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेडियो टेलीविज़न से भी बालक देखता है। और लास्ट में आपका होगा क्या, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो ये आपका क्रम पूछता है, तो इस क्रम पर आप लोग चले जाइएगा। ठीक, आगे चलो, इतना समझ में आया। अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा के सक्रिय अभिकरण कौन है, निष्क्रिय अभिकरण कौन है, उसको देखिएगा। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण कौन है और निष्क्रिय अभिकरण में देख लीजिएगा जी। यहाँ से प्रश्न बना है दोस्त, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण कौन है और निष्क्रिय अभिकरण। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण देखिएगा क्या है दोस्त, सक्रिय अभिकरण। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण में देखिएगा तो इसको देखिएगा, सक्रिय में विद्यालय, परिवार, समुदाय, विद्यालय, परिवार, समुदाय सक्रिय है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय है, परिवार है, समुदाय है, और फिर देखेंगे धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था जिसमें हम अंतःक्रिया कर लें दोस्त। ठीक है, वो और समाज कल्याण, ये पूछा जा चुका है, समाज कल्याण। ये चीज़ें जो है दोस्त, ये शिक्षा के सक्रिय अभिकरण। क्या है, सक्रिय अभिकरण। निष्क्रिय अभिकरण में देखिएगा, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण कौन कौन से, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण, इसमें देखिएगा कौन कौन से आएंगे। तो निष्क्रिय में देखिएगा जिसमें अंतःक्रियाएं नहीं हो पाती, कह रहा है इसमें, जैसे समाचार पत्र हुआ, समाचार पत्र हुआ। दूसरा देखिएगा इसके बाद इसमें जो है टेलीविज़न हुआ, टेलीविज़न हुआ, और इसमें देखिएगा रेडियो हुआ, पुस्तक हुआ, पुस्तक हुआ, पत्रिका हुआ। ठीक है, पुस्तक हुआ, पत्रिका हुआ, और देखेंगे इसमें जो है सिनेमा आदि जो होता है। ठीक है, सिनेमा आदि। तो ये निष्क्रिय अभिकरण, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण और शिक्षा के सक्रिय अभिकरण। अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे देखिएगा इसमें शिक्षा के अंग व चर कौन कौन से, इसको देख लीजिएगा दोस्त। शिक्षा के अंग व चर कौन कौन से। तो पहला देखिए किसने बताया है, इसको देख लीजिएगा। तो ये B.O. स्मिथ ने बताया, B.O. स्मिथ के बताया। तो पहला देखिएगा शिक्षक, दूसरा देखिएगा शिक्षार्थी, और तीसरा देखिएगा पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा दोस्त, पाठ्यक्रम। अब ये देखिएगा, ये प्रथम चर है, शिक्षा का प्रथम अंग व चर, शिक्षक ये प्रथम चर है, ये द्वितीयक चर है, द्वितीय चर है, और ये क्या है, तृतीय चर है। आगे ये देखिएगा प्रथम स्तंभ है, प्रथम स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ, और ये तृतीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। ये देखिएगा स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर। ये देखिएगा परतंत्र चर, और ये देखिएगा हस्तक्षेपी चर। क्या है, हस्तक्षेपी चर। ये देखिएगा कार्यवाहक चर, कार्यवाहक चर, कार्यवाहक चर। और ये देखिएगा ये कार्यवाहक चर है,
और ये आपका हो जाएगा कार्यवाहक चर आश्रित चर, ये आपका हो जाएगा आश्रित चर, और ये हो जाएगा मध्यस्थ चर। तो फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं। शिक्षा के अंग व चर कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, प्रथम चर। शिक्षक है, प्रथम स्तंभ भी है, स्वतंत्र चर भी है, कार्यवाहक भी है। शिक्षार्थी द्वितीय चर है, द्वितीय स्तंभ है, प्रतंत्र चर है, आश्रित चर। पाठ्यक्रम तृतीय चर है, तृतीय स्तंभ है, हस्तक्षेपी चर है और मध्यस्थ चर है। तो जैसा भी होगा दोस्त आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है दोस्त, नमस्कार।